हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आरू जियोमेट्रिक्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो रेडियोमेट्रिक एरर्स होते हैं उनके टाइप्स देखेंगे, उसका क्या नेचर होता है और उसके साथ साथ हम उसके जो करेक्शन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बाद हमने इमेज करेक्शन, इमेज डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं उसके बारे में देखा था। मेन हमारे पास दो टाइप्स के डिस्टॉर्शंस होते हैं, एक हमारे पास रेडियोमेट्रिक होता है, दूसरा हमारे पास जियोमेट्रिक होता है। तो उनको हमारे पास करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें किसी भी डिजिटल इमेज को, जो रिमोट सेंसिंग इमेज होती है, उसको अगर हमें किसी एप्लीकेशन में यूज करना है तो हमारे पास ये दोनों जो एरर्स हैं उनको हमें मिनिमाइज करना होता है या फिर रिमूव करना होता है। तो हमारे पास करेक्शन अप्लाई करना जरूरी होता है। तो उसके बारे में हमें सबसे पहले रेडियोमेट्रिक एरर्स होते क्या हैं, किस वजह से होते हैं, हमारे पास कुछ फैक्टर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। आज उसके करेक्शन हम कैसे अप्लाई करते हैं और हमारे पास उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचर ऑफ रेडियोमेट्रिक एरर्स क्या होता है हमारे पास। अगर रेडियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन की बात करें तो वो हमारे पास क्या है कि जो इमेजेस में पिक्सल्स होते हैं वो किस हमारे पास वैल्यू से जो है हमारे पास डिजिटल नंबर होती है पिक्सल्स की, तो वो हमारे पास डिफरेंट होती है। मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एरर होता है हमारे पास। तो वो जो पिक्सल वैल्यू से अगर बात करेंगे तो वो रेडियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन कहलाता है। और जनरली ये जो रेडियोमेट्रिक एरर होता है वो किस किस फैक्टर्स की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए सेंसर थोड़ा एजेड हो गया है, मतलब कि काफ़ी टाइम से यूज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ माल फंक्शनिंग होगी हमारे पास, जो भी उसके पार्ट्स होंगे, एलिमेंट्स जो होंगे, या फिर हमारे पास एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस रहता है हमारे पास। क्योंकि हमने देखा है कि जब रेडिएशन ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर सेंसर तक पहुंचती है तो दो टाइम हमारे पास एटमॉस्फेरिक इंट्रैक्शन रहता है हमारे पास रेडिएशंस का। तो हमारे पास कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस रहता है, कुछ ना कुछ मतलब के एरर कॉज होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। जो फैक्टर्स हमारे पास चार टाइप के, वो हमने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो आप वो वाला लेक्चर रेफर कर सकते हो। बट हमारे पास चार फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रेडियोमेट्रिक एरर्स कॉज होता है। जैसे सेंसर एजिंग हो गया, रैंडम माल फंक्शनिंग ऑफ सेंसर एलिमेंट्स हो गया, एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस हो गया एट द टाइम ऑफ इमेज एक्विजिशन, एट टोपोग्राफिक इफेक्ट्स हो गए हमारे पास, जैसे अर्थ का जो कर्वेचर है उसकी वजह से कॉज होता है हमारे पास। सो हमारे पास इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो हमारे पास इंटरनल एरर हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल एरर हो सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एरर होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉनिक और जो रिमोट सेंसिंग सिस्टम होते हैं उसकी वजह से होते हैं। जैसे सेंसर जो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, जो स्कैन करते हैं हमारे पास, उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उनकी वजह से जो एरर कॉज होता है वो इंटरनल एरर होता है हमारे पास। और इस एरर को, जो इंटरनल एरर है, उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर कहते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जो खुद के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी वजह से जो एरर कॉज होता है वो सिस्टमेटिक एरर कहलाता है हमारे पास। और सिस्टमेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारे पास प्रेडिक्टेबल नेचर होता है। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना और कैसे एरर कॉज हो रहा है हमारे पास, और उनका जो नेचर होता है वो सिस्टमेटिक नेचर होता है, इसलिए इनको सिस्टमेटिक एरर कहते हैं हमारे पास। ठीक है, दीज एरर्स कैन बी मॉडल आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड बेस्ड ऑन द लेबोरेटरी कैलिब्रेशन और इन फ्लाइट मेजरमेंट्स। तो कुछ मैथमेटिक मॉडल यूज करके इनको हम रिमूव कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं हमारे पास, तो इनको करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो एग्जांपल ले लीजिए कि कोई भी सिंगल डिटेक्टर है वो हमारे पास अनकैलिब्रेटेड रह जाता है हमारे पास। ठीक है, कैलिब्रेशन होता है तो वो कैलिब्रेशन नहीं हो पाता है कोई एक डिटेक्टर। तो जो, जैसे कि हमें पता है कि पुश ब्रूम सेंसर की बात करते हैं हम, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिटेक्टर्स होता है जो हमारे पास नीचे स्वाथ विड्थ को डिटेक्ट करते हुए चलता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई को एक डिटेक्टर है जो हमारे पास अनकैलिब्रेटेड रह जाता है, तो ये जो पूरी की पूरी रो रहेगी जो ये स्कैन कर रहा है हमारे पास, पूरी की पूरी रो को, ठीक है, उसमें एरर कॉज होगा हमारे पास। तो जो पूरी की पूरी रो होगी, कंसर्न रो इन ओल्डर सैटेलाइट सच एज लैंडसैट, और कॉलम इन पुश ब्रूम स्कैनर, जैसे कि स्पॉट हो गया, IRS हो गया, आइकोनॉस हो गया, वर्ल्ड व्यू 1 से 4 हो गया हमारे पास। तो ये जो सारी सैटेलाइट्स हम पुश ब्रूम स्कैनर रखती हैं, और हमारे पास अगर उसमें से कोई भी रो या कॉलम जो भी होगा वो इफेक्ट होगा हमारे पास, तो वो क्या अपीयर होगा, कांस्टेंट इंटेंसिटी स्ट्राइप होगा, दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट द टेरेन चेंज ऑन द ग्राउंड। तो मतलब कि उसमें जो भी इमेज बनेगी हमारे पास, ठीक है, तो जो इफेक्टेड रो या कॉलम रहेगी वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू को शो करेगी हमारे पास। तो उससे मतलब कि टेरेन फीचर को वो स्कैन नहीं कर पा रही है। तो जो भी पिक्सल वैल्यू रहेगी, क्योंकि रेडियोमेट्रिक एरर क्या है, पिक्सल वैल्यू से रिलेटेड है, तो वो कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्राउंड पे जो फीचर है वो कांस्टेंट रहे। इसका मतलब है कि जो डिटेक्टर है उसके अंदर कैलिब्रेशन नहीं हुआ है और हमारे पास वो
कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू शो कर रहा है, तो वो क्या है, रेडियोमेट्रिक एरर कहलाता है। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास रेडियोमेट्रिक एरर का। अब हम रेडियोमेट्रिक एरर के इंटरनल एरर का, क्योंकि ये हमारे पास किसकी वजह से कॉज हो रहा है, डिटेक्टर की वजह से कॉज हो रहा है, जो कि एक सेंसर का एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। बात करते हैं हम एक्सटर्नल एरर की। एक्सटर्नल एरर क्या है हमारे पास, क्या रिजल्ट ऑफ फेनोमेनन डेट वेरी इन नेचर थ्रू स्पेस एंड टाइम एंड हेंस आर ऑल्सो नोन एज नॉन सिस्टमेटिक एरर। तो जो एक्सटर्नल एरर है वो नेचर की वजह से कॉज होते हैं, जैसे हमारे पास एटमॉस्फेयर की वजह से हो गया, या फिर सेंसर के एलिमेंट्स की वजह से नहीं होते हैं हमारे पास, जो नेचर में अवेलेबल है उनकी वजह से होते हैं, ठीक है, स्पेस या टाइम की वजह से। तो इनको हम नॉन सिस्टमेटिक एरर कहते हैं हमारे पास। अब एक्सटर्नल वेरिएबल कौन कौन से हो गए, जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हो गई हमारे पास, इनकी वजह से जो डिस्टर्बेंस कॉज होता है, स्टीप टेरेन अंड्यूलेशंस हो गए हमारे पास। तो ये सब क्या, रिमोट सेंसर जो डेटा रहेगा उसको हम रेडियोमेट्रिक और जियोमेट्रिक एरर को कॉज करेगा हमारे पास, ठीक है। तो जो सेंसर एलिमेंट्स के अलावा जो भी फैक्टर्स हैं हमारे पास, वो क्या कॉज करते हैं, एक्सटर्नल एरर कॉज करते हैं। और ये कौन से नेचर के होते हैं हमारे पास, नॉन सिस्टमेटिक नेचर के होते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए, चाहे इंटरनल एरर हो या एक्सटर्नल एरर हो, और फिर उनको हम करेक्शन अप्लाई करते हैं। क्योंकि जब तक करेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी एप्लीकेशन में हम उस रिमोट सेंस इमेज को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। करेक्शन ऑफ रेडियोमेट्रिक एरर्स रिक्वायर्स नॉलेज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रिंसिपल्स एंड इंटरेक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग डेटा एक्विजिशन प्रोसेस। तो अब मान लीजिए हम करेक्शन की बात करते हैं, कौन से करेक्शन की बात करते हैं, हम रेडियोमेट्रिक एरर के करेक्शन की बात करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले आपको रेडिएशन से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी मान लीजिए वाटर बॉडी है और वो हमारे पास इंफ्रारेड रीजन में क्या ब्लैक कलर की दिखती है, मतलब कि सारी इंफ्रारेड रीजन जो है वो हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ब्लैक कलर का मतलब है कि कोई भी रेडियोमेट्रिक जो वैल्यू रहेगी वो जीरो के क्लोज रहेगी हमारे पास, मतलब नियरली जीरो रहेगी हमारे पास। अब तो हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रिंसिपल की, कि क्या इंटरेक्शन हमारे पास शो होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट से हमारे पास इंटरेक्शन होता है रेडिएशंस का, तो क्या वैल्यूज़ या उसकी जो नॉलेज है हमारे पास, प्रायर नॉलेज, वो होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। और ये सब जो एरर कॉज होते हैं वो किसकी वजह से, डेटा एक्विजिशन की वजह से होते हैं, एक्विजिशन के टाइम पे होते हैं हमारे पास। तो जब भी हम उसको प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास ये नॉलेज अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो रेडियोमेट्रिक करेक्शन का बेनिफिट क्या है हमारे पास, उससे हमारे पास एक्यूरेट जो टेरेन इन्फॉर्मेशन है वो हम गैदर कर सकते हैं, मतलब कि एनालिसिस जो होगा वो बेटर होगा हमारे पास इमेज का, ठीक है। तो टेरेन इन्फॉर्मेशन जैसे कि स्लोप हो गया या फिर उसका एस्पेक्ट हो गया, एडवांस इन्फॉर्मेशन जैसे कि बाई डायरेक्शनल रिफ्लेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन BRDF होता है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर टेरेन का, अर्थ सरफेस का क्लियरली एनालाइज कर सकते हैं, उसको क्लियरली इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट मिलती है हमारे पास। और जब तक ये चीज़ हम रेडियोमेट्रिक एरर को रिमूव नहीं करेंगे तब तक हम उसको यूज भी नहीं कर सकते और एक्यूरेट डेटा भी हम गैदर नहीं कर सकते हमारे पास, ठीक है। तो करेक्शन करना अप्लाई ज़रूरी है हमारे पास। जो ये हमारे पास BRDF है, जैसे कि हमारे पास बाई डायरेक्शनल रिफ्लेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है हमारे पास, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अपवेलिंग रेडियंस ऑफ द टारगेट इन टर्म्स ऑफ इल्यूमिनेशन एंगल एंड द एंगल ऑफ द व्यू ऑफ द सेंसर। तो ये जो BRDF है हमारे पास, बाई डायरेक्शनल रिफ्लेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास, तो वो हमारे पास रेडियंस जो हमारे पास ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको रेडियंस कहते हैं, कि कितनी इंटेंसिटी हमारे पास पर एंगल, कितने, मतलब कि एक एंगल जो हम कौन लेते हैं, ये सब हमने किस में डिस्क्राइब किया हुआ है, रिमोट सेंसिंग और प्लेटफॉर्म एंड सेंसर वाली लेक्चर सीरीज में। तो ये जो एंगल है रेडियंस कहलाता है हमारे पास, पर्टिकुलर एरिया किससे हमारे पास कितनी रेडियंस एनर्जी एक यूनिफॉर्म एंगल में कितना निकल रहा है। तो एक इल्यूमिनेशन एंगल हो गया हमारे पास जिससे इल्यूमिनेट हो रहा है, और हमारे पास एंगल ऑफ द व्यू ऑफ द सेंसर, तो जो सेंसर है उसका जो व्यू एंगल है उसके बेसिस पे जो रेडियंस का टारगेट किससे जो रेडियंस निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो कौन से फंक्शन से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, BRDF से हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, BRDF क्या होता है। अब देखिए रेडियोमेट्रिक करेक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड मतलब MSQ में एक ऑप्शन बन सकता है कि रेडियोमेट्रिक करेक्शन जो होते हैं एज कम्पेयर टू जियोमेट्रिक करेक्शन वो हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग होते हैं हमारे पास, साथ के साथ हमारे पास टाइम से प्रॉब्लमेटिक भी होता है हमारे पास। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं रेडियोमेट्रिक करेक्शन। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है हमारे पास कि सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक एरर्स और उनके करेक्शन के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे नॉन सिस्टमेटिक एरर और
उनके करेक्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टमेटिक, जैसे कि आपको पता है कि इनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एरर्स भी कहते हैं हमारे पास। ठीक है, और ये किसकी वजह से कॉज होते हैं, इंटरनल एरर होते हैं, और ये हमारे पास जनरली सेंसर के एलिमेंट्स की वजह से कॉज होते हैं। ठीक है, उनके माल फंक्शनिंग की वजह से कॉज होते हैं हमारे पास। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक एरर आर ऑल्सो नोन एज रिमोट सेंसिंग इंड्यूस्ड रेडियोमेट्रिक एरर, मतलब कि इंटरनल एरर। These errors are introduced due to earth rotation, scan queue, velocity variation in platform and mirror scan, malfunctioning of individual scanner detector, aspect ratio and improper sensor calibration। तो ज़्यादातर आप फैक्टर्स देखोगे जिसकी वजह से हमारे पास कॉज होता है सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक एरर, वो इंटरनल एरर्स हैं, वो इंटरनल पार्ट्स होते हैं हमारे पास। बट उसके अलावा हमारे पास जैसे अर्थ की रोटेशन हो रही है, उसकी वजह से भी कॉज होगा रेडियोमेट्रिक एरर। स्कैन का स्क्यू कितना है, ठीक है, और वेलोसिटी का जो वेरिएशन रहता है प्लेटफॉर्म या मतलब सैटेलाइट का जो वेलोसिटी वेरिएशन रहता है, उसकी वजह से एरर कॉज होता है। मिरर जो है उसके ऊपर सेंसर या प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल रहता है, तो उसके स्कैनिंग सिस्टम की वजह से कॉज होता है। मान लीजिए माल फंक्शनिंग ऑफ किसी इंडिविजुअल स्कैनर या डिटेक्टर की वजह से, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, तो एक जो सिंगल रो या फिर सिंगल हमारे पास कॉलम रहता है, वो यूनिक वैल्यू रखता है हमारे पास पिक्सल्स की, तो वो मतलब टेरेन फीचर को शो नहीं कर रहा है और वो अनकैलिब्रेटेड रह जाता है हमारे पास। तो वो क्या कॉज करता है हमारे पास, सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक एरर कॉज करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एस्पेक्ट रेशियो क्या है हमारे पास सेंसर का, या फिर कोई भी इम्प्रॉपर सेंसर कैलिब्रेशन नहीं हो पाता है, मतलब कि सेंसर का कैलिब्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो इम्प्रॉपर रह जाता है, तो वो हमारे पास क्या कॉज करता है, सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक। तो ये जो फैक्टर्स हैं, हम यहाँ से जो जितने भी फैक्टर्स देख रहे हैं, ये सब हमारे पास क्या कॉज करते हैं, रेडियोमेट्रिक एरर कॉज करते हैं सिस्टमेटिक वाले। ठीक है, तो कुछ हमारे पास सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक एरर्स के क्लासिफिकेशन है, जैसे कि रैंडम बैड पिक्सल्स हो सकता है, जिसको हम शॉर्ट नॉइज कहते हैं हमारे पास। ठीक है, इसको हम शॉर्ट नॉइज कहते हैं, इनके बारे में भी पूरा क्लियरली डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद हमारे पास लाइन और कॉलम ड्रॉप आउट्स हैं, लाइन स्टार्ट प्रॉब्लम्स है, एंड लाइन स्ट्रिपिंग है हमारे पास। ठीक है, तो मेन आपके पास क्या चीज़ें हैं, तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं, सबसे पहले तो आपको उनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे और क्या क्या क्लासिफिकेशन है, जैसे कि हमने रैंडम बैड पिक्सल हो सकता है, लाइन और कॉलम ड्रॉप आउट हो सकता है, लाइन स्टार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, एंड लाइन स्ट्रिपिंग हो सकती है। उसके बाद इनका करेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है, इनके बारे में भी हम इसी जो भी एरर रहेगा उसके साथ साथ हम देखते रहेंगे कि उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको बस ध्यान देनी है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने फैक्टर्स तो देख लिए कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से एरर होते हैं और उसके करेक्शन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं रैंडम बैड पिक्सल्स, उनको हम शॉर्ट नॉइज क्यों कहते हैं और क्या रीजन है हमारे पास, क्या होता है ये। ठीक है, तो अब आप देखोगे रेडियोमेट्रिक एरर्स तो आपको पता चल गया कि पिक्सल की वैल्यू से रिलेटेड है हमारे पास, या फिर उसके डिजिटल नंबर से रिलेटेड है। मैंने आपको कल ही बताया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वेवलेंथ से रिलेटेड या फिर रेडिएशन से रिलेटेड जो भी एरर कॉज होता है वो रेडियोमेट्रिक एरर के अंदर आता है। ठीक है, तो रैंडम बैड पिक्सल्स क्या है, ये जो एरर है, ओकेजनली एन इंडिविजुअल डिटेक्टर डज नॉट रिकॉर्ड रिसीव्ड सिग्नल फॉर ए पिक्सल, दिस may result in random bad pixels. When there are numerous random bad pixels found within the scene, it is called short noise. तो सिंपल है हमारे पास कि मान लीजिए जैसे डिटेक्टर्स होते हैं जो स्कैन करते हैं अर्थ सरफेस को, तो कोई एक इंडिविजुअल डिटेक्टर है जो अपनी वैल्यू को डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो उसकी जो पिक्सल वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं रहती है हमारे पास, और वो डिफरेंट दिख जाएगी क्योंकि उस रीजन में ही वो स्पॉट जो होगा वो दिख जाएगा आपको। तो कहने का मतलब एक तो इसका हम जब फिगर देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा, बट आपको क्या याद रखना है कि जब कोई इंडिविजुअल डिटेक्टर अपनी वैल्यू को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, अपने सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाता है, तो उसकी जो पिक्सल वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं रहती है हमारे पास, जनरली वो ब्लैक कलर की दिखती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रैंडम बैड पिक्सल हो गया हमारे पास। मान लीजिए कोई भी इमेज है, पिक्सल वैल्यू, तो वो सब तो अपने टेरेन के हिसाब से वैल्यूज को गैदर कर लेती है, लेकिन मान लीजिए ये वाली वैल्यू है और ये अपनी जो डिटेक्टर है उसको वैल्यू को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो इसकी वैल्यू जो होगी नियरली जीरो होगी, ब्लैक कलर की होगी। ठीक है, तो इतने बड़े एरिया में जो कुछ वैल्यूज रखेगा 45, मान लीजिए 45 समथिंग, जो सेम टेरेन फीचर को शो करेगा। ठीक है, तो ये जो स्पॉट है वो क्लियरली आपको दिख जाएगा, तो ये क्या हमारे पास रैंडम बैड पिक्सल कहलाता है। ठीक है, जब हमारे पास बहुत सारे न्यूमरस रैंडम बैड पिक्सल उस एरिया के अंदर दिखेंगे, हमारे पास उस सीन के अंदर दिखेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट नॉइज कहते हैं हमारे पास।
ठीक है। तो शॉर्ट नॉइज गिव्स द इमेज एन इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मैनी डार्क पोक मार्क्स। तो जो भी है हमारे पास डार्क कलर के दिखेंगे या ब्लैक कलर के दिखते हैं हमारे पास, जो भी बैड पिक्सल्स होते हैं हमारे पास। तो अगर आप कोई भी 8 बिट इमेज की बात करते हो तो 0 से 255 उसकी रेंज लाई करती है हमारे पास, जो भी पिक्सल वैल्यूज रहेंगी हमारे पास। तो जो बैड पिक्सल्स रहेंगी हमारे पास वो वैल्यू क्या, जो रेंज रहेगी हमारे पास 0 से 255 रहेगी, ठीक है। तो शॉर्ट नॉइज को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो हमने तो सबसे पहले ये समझ लिया कि बैड पिक्सल जो होता है या फिर शॉर्ट नॉइज क्या होता है। तो ये एरर हो गया हमारे पास। अब उसको करेक्शन कैसे अप्लाई करते हैं हमारे पास, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो शॉर्ट नॉइज इज रिमूव्ड बाई आइडेंटिफाइंग सच पिक्सल्स इन ए गिवन बैंड दैट आर इधर ब्लैक मतलब 0 वैल्यू और 255 वाइट इन द मिस्ट ऑफ द नाइबरिंग पिक्सल वैल्यूज डेट आर रेडिकली डिफरेंट। तो जैसे कि हमने देखा कि मान लीजिए कोई भी इमेज है, जैसे हमने बात की थी कि नाइबरिंग वैल्यू तो हमारे पास उस टेरेन के फीचर के हिसाब से अपनी वैल्यू रखती है, जैसे हमने 45 का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो सारी वैल्यू लगभग 45 रखेंगी, लेकिन जो बैड पिक्सल होगा, जो सिंगल डिटेक्टर अपनी वैल्यू को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो उसकी वैल्यू जो है या तो 0 हो सकती है, जैसे हमने ब्लैक का एग्जाम्पल लिया था तो 0 हो जाएगी। अगर वो वाइट शो कर रहा है तो उसकी वैल्यू 255 हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास सिंगल बैड पिक्सल हो गई। अगर हमारे पास उसी सीन में और ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स हो जाती हैं तो वो शॉर्ट नॉइज कहलाता है हमारे पास। तो इनको कैसे हम सबसे पहले आइडेंटिफाई तो ईजिली हो जाएगा, क्योंकि जो टेरेन फीचर ग्रे कलर का शो हो रहा होगा उसमें हमारे पास ब्लैक और वाइट स्पॉट दिख जाएगा ईजिली, ठीक है। तो इसका मतलब वो रैंडम बैड पिक्सल है। उसको हम कैसे करेक्टिफाई कर सकते हैं, सबसे पहले हमने डिटेक्ट किया उसको, या तो 0 वैल्यू होगी या 255 वाइट वैल्यू होगी, ठीक है। तो those noise pixels are then replaced by the average pixel value of their immediate 8 neighboring pixels। तो ठीक है, तो जो भी हमारे पास पिक्सल वैल्यूज होती है हमारे पास, तो नाइबरिंग जो 8 वैल्यू रहेंगी, मान लीजिए हमारे पास एक और रो ले लेते हैं। तो इसमें जो नाइबरिंग वैल्यू रहेगी किसी एक बैड पिक्सल की, तो ये बैड पिक्सल है हमारे पास, ठीक है। तो 3/3 का हम कर्नल लेते हैं और ये वाली जो करेक्ट वैल्यू है हमारे पास, नाइबरिंग जो करेक्ट वैल्यू है, इन सभी 8 वैल्यूज का क्या करेंगे हम एवरेज करेंगे, ठीक है। और उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये जो बैड पिक्सल रहेगी उसकी हमें करेक्ट वैल्यू नियरली 45 के आसपास मिल जाएगी, क्योंकि सभी की 45 शो हो रही थी। तो ये मतलब कि कुछ ना कुछ एरर की वजह से होता है, जिसको हम रैंडम बैड पिक्सल कहते हैं, जो रेडियोमेट्रिक एरर का टाइप है, ठीक है। और ये डिटेक्टर की वजह से होता है। तो जनरली सिस्टमेटिक रैंडम एरर है, सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक एरर है। और इसको करेक्ट कैसे करना है, हमारे पास जो नाइबरिंग 8 वैल्यूज है हमारे पास, उनका एवरेज आउट करके उस पिक्सल वैल्यू को पुट कर देना है। अब अगर आपको एग्जाम्पल और फिगर से समझाता हूँ तो एकदम क्लियर समझ आएगा। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये कोई मान लीजिए लैंडसेट थीमेटिक मैपर बैंड 7 के अंदर की जो डेटा है उससे इमेज क्रिएट की गई है किसी एक प्लेस की, ठीक है। तो इसमें आप इजीली देख सकते हो, ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पे जो अपने आसपास पूरा ग्रे कलर शो हो रहा है, मतलब कुछ वैल्यू जो है 0 और 255 के बीच में है, वहाँ पे आपको 2 डॉट्स दिखेंगे ब्लैक कलर के इस पोर्शन के अंदर, ठीक है। तो हमने जो स्क्वायर मार्क है उसके अंदर उसको वो किया हुआ है, जूम आउट किया हुआ है, तो पिक्सल वैल्यू शो कर रहा है। ये इसी पोर्शन को जूम करके दिखाया गया है जो हमारे पास स्क्वायर मार्क है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये वैल्यूज तो 0 वैल्यू शो कर रहा है, मतलब हमारे पास ब्लैक कलर का शो कर रहा है इसका, लेकिन जो एवरेज करेंगे हम नियर जो नेबरिंग 8 वैल्यू होगा उनका एवरेज आउट करेंगे हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो नियरली जो पिक्सल वैल्यूज हैं 15 है, 17 है, 16 है, 16, 14, 15, 16, 13, तो इन 8 वैल्यूज का हमने क्या किया, एवरेज आउट किया और ये वाली पिक्सल वैल्यू पुट कर दी। तो कितनी आई, 15 आई। सिमिलरली हमने दूसरी ब्लैक स्पॉट को एवरेज आउट करके 16 आ गई। तो जब आप 15 और 16 वैल्यू देखोगे तो ये ब्लैक स्पॉट नहीं देखेंगे, नियरली ये भी ग्रे कलर का शो हो जाएगा। तो इसका जो रैंडम बैड पिक्सल्स हैं, शॉर्ट नॉइज है, उनका हमने करेक्शन अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या इसी एग्जाम्पल को डिस्क्राइब किया हुआ है कि टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लैंडस्केप TM thematic mapper band 7 image which is given in figure 2. It has 2 of the pixels having 0 gray levels, मतलब ब्लैक कलर है हमारे पास, ठीक है। Along a bad scan line
विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर नाइबरिंग पिक्सल्स। तो क्योंकि हमारे पास ग्रे कलर से क्या है, ब्लैक कलर, मतलब कि कुछ ना कुछ एरर है हमारे पास, तो ये रैंडम बैड पिक्सल कहलाता है। ये क्लियरली विजिबल रहता है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि जो नाइबरिंग वैल्यूज है उससे डिफरेंट ही वैल्यू शो करता है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट है तो हमारे पास वो क्लियरली विजिबल होता है। दीज आर मार्क्ड एज शॉर्ट नॉइज पिक्सल्स एंड आर रिप्लेस बाई एवरेज ऑफ देयर 8 नाइबरिंग पिक्सल्स। तो फिर हम उसको कैसे करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, नाइबरिंग जो 8 वैल्यूज है उनका जो एवरेज आउट वैल्यू आएगी उसको पुट करके उसमें करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमने की है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी लेंसर TM बैंड 7 की इमेज है, उसमें शॉर्ट नॉइज है, 2 ब्लैक डॉट्स हैं हमारे पास रीजन के अंदर जो वाइट बॉक्स के अंदर है। फिर उसको हमने क्या जूम आउट किया वाइट बॉक्स वाले पोर्शन को, और हमने बैड पिक्सल्स की जो डिजिटल वैल्यूज होती हैं उसको चेंज कर दिया। जो नाइबरिंग 8 पिक्सल्स होती हैं हमारे पास उसका एवरेज आउट करके जो भी वैल्यू आती है वो रिप्लेस कर दी हमारे पास, ठीक है। तो वो करेक्शन हो जाता है। तो वही चीज़ है कि अगर कोई बैड नॉइज की जो शॉर्ट नॉइज पिक्सल होती है हमारे पास उसको कैसे करेक्शन किया जा सकता है, ये करेक्शन अप्लाई का फॉर्मूला है कि जो नाइबरिंग 8 वैल्यू होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी नाइबरिंग 8 वैल्यू है, अगर हम उस पिक्सल वैल्यूज को कोऑर्डिनेट्स देते हैं, उसकी पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, तो एक्स वाई की जगह में एम एन पुट कर दिया हमने। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब किया था, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि ये मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो हम एक पिक्सल को एक्स और वाई मान के चलते हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है। तो जैसे ही ऊपर जाएंगे हमारे पास, तो इसका जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या रहेगा, एक्स और वाई -1 रहेगा, ठीक है। इसका हमारे पास क्या रहेगा, x-1 और y रहेगा। तो सिमिलरली जो 8 पिक्सल्स हैं हमने एम एन की कोऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं एक्स वाई की जगह और उसी से डिफाइन किया हुआ है। तो ये आप सिंपली इस फॉर्मूले से न जाके जो भी उसकी पिक्सल के आसपास जो 8 नाइबरिंग पिक्सल्स रहेंगी उन सभी वैल्यूज का क्या करना है, आपको एवरेज वैल्यू पुट कर देना है, वो आपकी FMN की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हमने वही किया, जो भी 2 पिक्सल्स थी उनके जो 8 नाइबरिंग वैल्यूज थी 15 17 16 13 16 16 15 14, उनका एवरेज आउट करके 15 आ गई पहले वाले बैड पिक्सल की। सिमिलरली दूसरे की आ गई 16 वैल्यू, हमने वो पुट कर दी। तो शॉर्ट नॉइज पिक्सल जो है वो डिसअपियर हो जाएगा आफ्टर द करेक्शन एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास शॉर्ट नॉइज या फिर बैड पिक्सल क्या होता है और उसको हम कैसे करेक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं सेकेंड वाला, लाइन और ड्रॉप कॉलम ड्रॉप आउट्स क्या होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक एरर है हमारे पास। तो जैसे कि हमारे पास रैंडम बैड पिक्सल के अंदर एक पिक्सल वैल्यू की जो वैल्यू थी वो इनकरेक्ट थी, गलत थी हमारे पास, क्योंकि एक डिटेक्टर जो है वो अपनी एक सिंगल वैल्यू को स्कैन नहीं कर पाता, रिसीव नहीं कर पाता उस सिग्नल को, तो उसकी वजह से हमारे पास वो एरर कॉज होता है। बट लाइन और कॉलम ड्रॉप आउट्स के अंदर जो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल स्कैनिंग सिस्टम है, जैसे एक इंडिविजुअल डिटेक्टर है, वो पूरा का पूरा ख़राब है हमारे पास, वो पूरी की पूरी रो को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो रो और जो कॉलम में एरर आता है वो उस सिंगल डिटेक्टर या इंडिविजुअल डिटेक्टर की वजह से आता है, क्योंकि वो माल फंक्शनिंग है और वो हमारे पास अपने सिग्नल को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। तो जो पूरी की पूरी रो है उस इमेज के अंदर वो हमारे पास इनकरेक्ट या एरर शो करती है हमारे पास। तो देख सकते हो कि ए ब्लैंक रो containing no details of feature on the ground may be seen if an individual detector in an electromechanical scanning system, एग्जाम्पल ले लीजिए लैंडसेट मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर सिस्टम MSS और लैंडसेट 7 ETM एनहेंस थीमेटिक मैट पर प्लस का जो कोई भी इंडिविजुअल डिटेक्टर है वो फेल हो जाता है टू फंक्शन प्रॉपरली। तो जब पूरा का पूरा डिटेक्टर ही खराब हो जाएगा और वो पूरी की पूरी रो या कॉलम होगा उसमें एरर कॉज होगा, वो अपने सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर पाता, रिकॉर्ड नहीं कर पाता, तो वो क्या कहलाता है वहाँ पर लाइन और कॉलम ड्रॉप आउट्स कहलाता है। ये भी किसका एक टाइप है हमारे पास, सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक एरर का टाइप है, ठीक है। तो इफ ए डिटेक्टर इन ए पुश ब्रूम लीनियर एरे, एग्जाम्पल है हमारे पास IRS-1C और क्विकबर्ड जो सैटेलाइट्स होती हैं हमारे पास, फेल टू फंक्शन, दिस कैन रिजल्ट एन एंटायर कॉलम ऑफ डेटा विद नो स्पेक्ट्रल इन्फॉर्मेशन। तो कोई स्पेक्ट्रल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी हमारे पास, जो भी ग्राउंड फीचर होगा उसके हिसाब से उसकी वैल्यू नहीं मिलती है हमारे पास पिक्सल्स की उस एंटायर रो के अंदर, ठीक है, रो या फिर कॉलम के अंदर। द बैड लाइन और कॉलम इज कॉमनली कॉल्ड ए लाइन और कॉलम ड्रॉप आउट एंड कंटेन्स ब्राइटनेस वैल्यू इक्वल टू 0 और सम कॉन्स्टेंट वैल्यू। हम तो जो भी हमारे पास इमेज रहती है
उसका जो एंटायर कॉलम या फिर रो है हमारे पास, वो जो पिक्सल वैल्यूज हैं या तो जीरो शो होंगी उस सिंगल डिटेक्टर की, या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी हमारे पास। तो वो जो फीचर रहते हैं वो हमारे पास ग्राउंड फीचर को रिप्रेजेंट नहीं करती है हमारे पास, जो पिक्सल्स होती है हमारे पास, जो एंटायर कॉलम होगी हमारे पास, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है हमारे पास डिटेक्टर की तरफ से। तो जो वैल्यूज रहेंगी हमारे पास इक्वल टू जीरो रहेगी या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू रहती है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेरेन चेंजेस। जनरली देयर इज एन irretrievable loss of information because there is no way to restore data but were never acquired. However, it is possible to improve visual interpretability of data by introducing estimated brightness value for each bad scan row or column by replacing them with the average of rows or column above and below or to the left or right. This concept works because adjacent pixels often have similar pixel values. तो अब ये वाली जो करेक्शन है कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि एरर हमारे पास क्या होता है वो चीज़ हमने देख ली कि एंटायर रो या फिर एंटायर कॉलम की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें जो करेक्शन अप्लाई करते हैं, वैसे तो हमारे पास उसको रिट्रीव नहीं किया जा सकता है डेटा को, बट हम फिर भी क्या करते हैं, मान लीजिए ये वाली जो रो है वो इनकरेक्ट है हमारे पास, एरर कॉज कर रही है, तो जो इसकी जो वैल्यूज़ रहेंगी हमारे पास वो नाइबरिंग जो पिक्सल्स हैं उनका एवरेज आउट करके इसकी वैल्यू पुट कर दी जाती है। तो इसकी एवरेज है जितनी भी ऊपर और नीचे, या फिर अगर हमारे पास एंटायर कॉलम की वैल्यू है तो लेफ्ट और राइट की एवरेज वैल्यू क्या है उस कॉलम के अंदर पुट की जाती है। रो के अंदर हमारे पास टॉप और बॉटम, बिलो और अबव की जो वैल्यू रहती है उसको इस वैल्यू में पुट करके थोड़ा एवरेज आउट जो भी फीचर है उसको हम मान लिया जाता है कि वो सिमिलर वैल्यू शो करेगी हमारे पास। ठीक है, तो एवरेज आउट है ऊपर की वैल्यू और नीचे की दोनों वैल्यूज़ को एवरेज पुट करके हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यू को, तो उससे थोड़ा करेक्शन अप्लाई हो जाएगा लाइन और कॉलम ड्रॉप आउट का। तो हमें क्या एरर को समझना है लाइन और कॉलम ड्रॉप आउट्स, क्योंकि अगर हमारे पास आइडिया होगा तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट एरर को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हमारे पास थर्ड नंबर का वो है लाइन स्टार्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एक तो आप नाम से भी समझ सकते हो, आपको नाम से इजीली याद रहेगा लाइन और कॉलम ड्रॉप आउट्स में, और रैंडम बैड पिक्सल आप इजीली नेम से जो सजेस्ट है एक बार आप अच्छे से समझ लोगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लाइन स्टार्ट प्रॉब्लम है। तो क्या होता है हमारे पास कि कोई भी जो सैटेलाइट होती है जब स्कैन करना स्टार्ट करती है हमारे पास, तो कोई भी नई रो को स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगता है या फिर फेल हो जाता है कोई भी स्कैनर सिस्टम जो होता है हमारे पास। क्योंकि अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हो कि स्टैटिक और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है हमारे पास एज कम्पेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं हम कोई भी चीज़ तो उसमें एरर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं हमारे पास। ठीक है, तो लाइन स्टार्ट प्रॉब्लम जो है वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है हमारे पास, कि देयर इज अनदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन द अर्लियर सैटेलाइट्स इन विच द स्कैनर फेल्स टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग एज सुन एज द न्यू रो स्टार्ट। तो जब भी आपको कोई नई रो स्टार्ट करने के लिए स्कैनिंग सिस्टम यूज किया जाता है तो वो फेल हो जाता है हमारे पास, तो उसकी वजह से जो एरर कॉज होता है वो लाइन स्टार्ट प्रॉब्लम कहलाता है हमारे पास। तो इट मे ऑल्सो हैपन दैट द सेंसर्स प्लेस पिक्सल डेटा एट इनअप्रोप्रिएट लोकेशंस विद शिफ्ट अलोंग द स्कैन लाइन। तो जब भी स्टार्टिंग होती है हमारे पास, तो जो स्टार्टिंग के लिए जो प्रॉब्लम रहती है लाइन स्टार्ट प्रॉब्लम, तो या तो वो स्टार्टिंग में ही इस रो को, जो नई रो है हमारे पास, उसकी वैल्यू को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। अगर डिटेक्ट करता है तो हो सकता है कि कभी कभी वो शिफ्ट की वजह से जो वैल्यूज इसके अंदर आनी थी वो शिफ्ट होके दूसरी रो के अंदर वैल्यूज को शो करता है, तो हमारे पास इनकरेक्ट टेरेन फीचर की वैल्यू हमें मिलती है हमारे पास, तो वो क्या कहलाता है, लाइन स्टार्ट प्रॉब्लम कहलाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ द पिक्सल्स इन स्कैन लाइन माइट बी सिस्टमेटिकली शिफ्टेड जस्ट वन पिक्सल टू द राइट। ठीक है, तो जो हमारे पास लेफ्ट में होनी चाहिए थी वो अपनी इमेज के अंदर राइट वाली पिक्सल वैल्यूज हो जाती हैं, तो जो ग्राउंड पर टेरेन फीचर है वो इनकरेक्ट रिप्रेजेंट होता है हमारे पास इमेज के अंदर, तो वो लाइन स्टार्ट प्रॉब्लम की वजह से होता है। दिस इज कॉल्ड ए लाइन स्टार्ट प्रॉब्लम। इफ लाइन स्टार्ट प्रॉब्लम इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ए हॉरिजॉन्टल बायस ऑफ ए फिक्स्ड नंबर से 50 ऑफ कॉलम्स, it can be corrected using a simple horizontal adjustment. It is found difficult to restore the image data if the quantity of line start displacement is random. तो अगर हमारे पास पूरी की पूरी जो कॉलम था अगर वो पूरा का पूरा शिफ्ट होने के बाद दूसरे कॉलम में वैल्यू शो कर रहा है तो उसको तो हम करेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो है मान लीजिए 50 का है,
तो उसको हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट कर देंगे, एक लेफ्ट साइड में पिक्सल्स की वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास करेक्ट टेरेन फीचर मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास अगर वो जो स्टार्ट प्रॉब्लम है या फिर हमारे पास जो लाइन की जो डेटा प्रॉब्लम है, अगर वो रैंडमली है हमारे पास तो उसको रिस्टोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे पास। अगर पूरे की पूरे कॉलम में ही हमारे पास वो प्रॉब्लम है तो हम उसको ईजिली शिफ्ट करके हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट करके हम उसको करेक्टिफाई कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है रैंडम सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक एरर का इनलाइन स्ट्रिपिंग हमारे पास। अब हमारे पास जो इनलाइन स्ट्रिपिंग होता है वो भी डिटेक्टर की वजह से कॉज होता है, क्योंकि वैसे भी हमारे पास हम क्या टाइप पढ़ रहे हैं, सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक एरर पढ़ रहे हैं हमारे पास जो इंटरनल एरर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो डिटेक्टर होता है वो एंटायरली फेल नहीं होता है इस वाली प्रॉब्लम के अंदर, इनलाइन स्ट्रिपिंग के अंदर। उसमें जो डिटेक्टर का कैलिब्रेशन रहता है, जो कैलिब्रेशन पैरामीटर रहते हैं जैसे गेन और बायस रहता है हमारे पास, कि जो भी कैलिब्रेशन पैरामीटर रहता है डिटेक्टर का वो चेंज हो जाता है हमारे पास, मतलब कि उसके अंदर डिस्टर्बेंस होता है। तो जो एक्चुअल वाटर बॉडी है, मान लीजिए कोई डार्क बॉडी को, हम डार्क फीचर को स्कैन कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या होनी चाहिए, डार्क होनी चाहिए, नियरली जीरो होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, हमारे पास कुछ डिटेक्टर जो होते हैं वो कैलिब्रेट करते हैं इनकरेक्टली, उसके डिस्टर्बेंस रहता है तो हमारे पास हाइयर वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी डार्क बॉडी को आप या डीप वाटर बॉडी को स्कैन कर रहे हो तो हमारे पास वैल्यू जीरो के आसपास होनी चाहिए, ब्लैक कलर की होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं हो कि हमारे पास 20 या 30 ग्रे लेवल शो करता है हाइयर देन द अदर डिटेक्टर्स, क्योंकि हमारे पास कोई भी वाटर बॉडी होगी और उसका अगर हम इमेज बना रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो रहेगी वो जीरो रहेगी, या फिर आप मान लीजिए नियरली जीरो रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जीरो वैल्यू शो कर रहे हैं डार्क वाटर बॉडीज को। ठीक है, और बीच की जो रो है, जो बीच की कॉलम है, जिसका जो डिटेक्टर हमारे पास क्या है, कैलिब्रेशन पैरामीटर डिस्टर्ब्ड है, तो हमारे पास 20 या 30 वैल्यू शो कर रहा है। तो ये तो हमारे पास डार्क कलर शो करेगा और ये हमारे पास ब्राइटर कलर शो करेगा। तो इससे हमारे पास क्या है कि एक जो लाइन बनेगी ये हमारे पास ब्राइटर कलर की बनेगी और जो इजिली डिटेक्टेबल होती है, इजिली विजिबल होती है हमारे पास। ठीक है, तो द रिजल्ट वुड बी एन इमेज विद सिस्टमेटिक नोटिसेबल लाइंस रहती है हमारे पास। तो इनलाइन स्ट्रिपिंग क्या है, हमारे पास नोटिसेबल लाइंस होती हैं, डेटा ब्राइटर देन द एडजेसेंट लाइंस हमारे पास। दिस रेफर टू एज इनलाइन स्ट्रिपिंग। तो जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इनलाइन स्ट्रिपिंग कहते हैं हमारे पास। ठीक है, the affected line contains valuable information but should be corrected to have approximately the same radiometric quality as data collected by the properly calibrated detectors associated with the same band। तो हमारे पास जो नियर पिक्सल्स हैं उनकी वैल्यूज के हिसाब से उसको करेक्ट किया जाता है हमारे पास। ठीक है, तो इनलाइन स्ट्रिपिंग के अंदर लाइंस बनती है हमारे पास जो नोटिसेबल लाइंस होती हैं, उसी को हम इनलाइन स्ट्रिपिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास ये फिगर है हमारे पास कि कोई भी इमेज है, तो ये इमेज बनी है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर आप इजीली देख सकते हो कि ये जो वाइट लाइंस हैं वो नोटिसेबल लाइंस हैं। ये किसकी वजह से हमारे पास इनलाइन स्ट्रिपिंग कहलाती हैं। अगर फिर नहीं दिख रहा है तो हमने क्या किया, इसको जूम आउट किया, जूम किया तो आप इजीली देख सकते हो कि ग्रे बॉडीज के पास कुछ डिटेक्टर्स जो हैं वो अपना हाइयर वैल्यू शो कर रहे हैं, तो जो इनलाइन स्ट्रिपिंग कहलाता है। फिर हमने क्या इसको करेक्टिफाई किया, जो भी नियर बाई रहता है उसको हम क्या वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या, जब इसका करेक्शन अप्लाई हुआ तो इस फिगर से ये वाला फिगर शो होगा, इसमें हम इजीली लाइंस देख सकते हैं और इसके अंदर हमारे पास जो है जूम आउट करने के बाद लाइंस जो है डिसअपेयर हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या आफ्टर करेक्शन है, डायग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये हमारे पास आफ्टर करेक्शन है और इसके अंदर हमारे पास एरर शो है हमारे पास। ठीक है, इनलाइन स्ट्रिपिंग है। ठीक है, तो टू रिपेयर सिस्टमेटिक इनलाइन स्ट्रिपिंग इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई miscalibrated scan lines in the scene. This is usually accomplished by computing a histogram of values for each of the end detectors that collect data over the entire scene. Ideally, this would take place over a homogeneous area like a water body. If one detector's mean or median DN digital number value is significantly different from the others, there is a probability that this detector is out of the adjustment. तो मतलब कहने का है कि जो भी एरर रहेगा इनलाइन स्ट्रिपिंग का वो क्लियरली विजिबल होता है हमारे पास,
क्योंकि कोई भी डिटेक्टर का जो मीन वैल्यू है बाकी एडसेंट जो डिटेक्टर्स हैं उनसे डिफरेंट है हमारे पास, ठीक है, तो वो इजीली डिटेक्टेबल होता है। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि जो डिटेक्टर है वो आउट ऑफ एडजस्टमेंट है हमारे पास। कॉन्सिक्वेंटली एवरी लाइन और पिक्सल इन द सीन रिकॉर्डेड बाय द मल एडजस्टेड डिटेक्टर्स में एक्वायर ए करेक्शन। दिस टाइप ऑफ एन लाइन स्ट्रिपिंग करेक्शन जो होते हैं हमारे पास कैसे होते हैं कि adjust all the bad scan lines so that they have approximately the same radiometric scale as the correctly collected data। तो जितनी भी लाइन्स है उनको हम करेक्ट कर देते हैं, तो जो करेक्शन के बाद इमेज है उसको यूज कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। और इम्प्रूव द विजुअल इंटरप्रेटेबिलिटी ऑफ द डेटा। तो विजुअल इंटरप्रेटेबिलिटी तो हमने देख लिया कि कितना ज़्यादा फर्क देखने के लिए मिलता है जब हम करेक्शन अप्लाई कर देते हैं, तो ठीक है। तो ये हमारे पास जो थे 4 टाइप के सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक एरर्स थे हमारे पास। तो आगे जो है वो हमारे पास क्या है, नॉन सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक एरर्स हैं और उनके करेक्शन के बारे में है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। आपको जो है बस टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में देखना है, उसके करेक्शन के बारे में देखना है और फैक्टर्स के बारे में देखना है। तो बस आपके पास 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसको आपके ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए हमें, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़िए और व्हाट्सअप चैनल पर भी जुड़िए। आपको वहाँ पर गेट ज्योमेट्रिक से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी और जो भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हो। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी हारी ज्योमेट्रिक्स के साथ कर